दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पारण की विधि होती है ना, उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि पारण कैसे करना चाहिए, एक सही विधि क्या है, दान में आप लोग को क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। देखिए, जो 2022 में जो आप लोग का जिउतिया व्रत आ रहा है ना, तो देखिए सप्तमी कब पड़ रही है? 17 तारीख को। अष्टमी आपकी है 18 तारीख को। नवमी आपकी है 19 तारीख को। तो सप्तमी अष्टमी 3 दिन का ये पावन व्रत होता है। तो इसमें जो आप लोग का पारण होगा, तो मान लीजिए आप लोगों ने अष्टमी को व्रत रखा, नवमी को आप लोग सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद घर में जो भी आप लोग को थोड़ा बहुत काम करना है वो करिए। उसके बाद आप लोग को पारण पारण करने से पहले आप लोग को दान करना है। दान में क्या करना है ये भी सुन लीजिए। दान में आप लोग चावल देंगे, तरोई देंगे, सरपुतिया देंगे, जो जो आपने खाया है उसके दिन, नहाए खाए के दिन, वो सारा चीज आप लोग दान में उस दिन देंगे। उसके बाद इसमें हर चीज दिया जाता है, घी से लेके, नमक से लेके, तेल से लेके, सब कुछ दिया जाता है। सब्जी सब तरह की दान की जाती हैं। और जो भी चीजें हैं आपको सब दान करना है। कुछ दक्षिणा देना है। अगर जिनकी सास नहीं है, मान लीजिए सास नहीं है, तो उनके लिए, अगर वो सुहागन गई हैं तो उनके लिए आपको श्रृंगार का सामान निकाल के रख देना है। अगर आपकी वो है, बजट है आप लोग का, तो आप लोग एक साड़ी उनको निकाल के रख सकती हैं दान करने के लिए। और नहीं है तो एक ब्लाउज का पीस आप लोग उनके लिए जरूर रख दिए। उसके बाद आप लोग को पारण करना, उसके पहले नहीं करना है। तो पारण करने से पहले जो दान की सामान है वो आप लोग को नहाने से पहले निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद जो है पारण का सामान निकाल के खुद नहीं रखते। अगर मान लीजिए कि बाय चांस आप नहीं निकाल पाती हैं किसी कारणवश, तो कोई घर में अगर और सदस्य है उससे आप निकलवा लीजिए, लेकिन खुद मत निकालिएगा। तो इन सबको, या तो आप तरुई के पत्ते पे तो चीजें आती नहीं है तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर आप बिछा लीजिए। सब चीजें आप दान की अलग अलग कर लीजिए। दान में एक जूतिया भी रहती है, जो धागे की जूतिया होती है, उसका भी दान किया जाता है। तो आप लोग एक मार्केट से 2 जूतियां आप लोग धागे की लाइए, एक आप खुद के लिए लाइए और एक जो है दान करने के लिए आइए। और जो मालाएं पीली मिलती हैं उनको भी आप लाइए, जो वाहन भगवान को चढ़ाइए। और फिर बच्चों को, जैसे मान लीजिए बच्चे हैं तो बच्चों को प्रसाद के रूप में उस धागे को आप दे सकती हैं। तो दान की आपको सारी चीजें पहले निकाल लेना है। उसके बाद आप लोग को स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप लोग को कपड़े पहने, कपड़े आप लोग के धुले होने चाहिए, तो बहुत अच्छी है, धुले साफ सुथरे आप लोग कपड़े पहने। उसके बाद क्या करना है, अब पारण आपको कैसे करना है उसको जानिए। देखिए, बहुत जगह तो होता है कि सरपुतिया घोटते हैं और फिर वो किराए घोट के पारण करते हैं। और बहुत जगह, जैसे हम अपना बताते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि चूड़ा होता है और गाय का दूध होता है। गाय का दूध ताजा रहता है, उसी से मतलब उसको करके और फिर बच्चों को जिउतिया में जो गांठ लगा के फिर बच्चे के गले में पहनाया जाता है और फिर माताएं अपने गले में पहनती हैं। ठीक है, तो इस तरह होता है। कहीं कहीं लोग दूध पी के पारण करते हैं, लेकिन इसमें जो भी चीजें खाई पी जाती हैं सब गर्म होती हैं। ठंडी चीजों का सेवन नहीं करते कि जितना गरम गरम खाते हैं लोग, उतने ही उतने बच्चे की जो होती है दीर्घायु होती है। तो गर्म चीजों का ही इसमें विधान बताया गया, गर्म चीज ही खाई जाती है। बासी चीज और ठंडी चीज पारण के, वो भी खासकर जिउतिया के पारण में आप लोग को नहीं खाना चाहिए। कहीं कहीं पे दूध पिया जाता है गरम गरम, लेकिन दूध जो भी पिया जाए, चाहे चूड़ा के साथ खाया जाए, वो गाय का ही दूध होता है। भैंस का दूध का आप लोग प्रयोग मत करिएगा। और कहीं कहीं पे तो लोग कहते हैं कि वो क्या नाम है, दूध है उसको गर्म करते हैं और गरम गरम पी लेते हैं। हम लोग के यहाँ जो चूड़ा दूध होता है उससे जिउतिया बांधी जाती है। जैसे बच्चों को बैठा दिया जाता है, जितने बच्चे होते हैं, फिर चूड़ा दूध होता है, तो जो माताएं होती है चम्मच से पहले बच्चों को खिलाती हैं, फिर वही चूड़ा दूध अपने निगलती हैं, मतलब घोटती और चाहे चबाती नहीं, निगल जाती हैं। और फिर बच्चों को जिउतिया पहनाती हैं, बाद में जिउतिया अपने पहन लेती हैं। और कहीं कहीं पे है कि मतलब पारण में पूरा खाना खा के ही इसको पारण किया जाता है, मतलब पूरा अन्न खाया जाता है। ये सब चीजें नहीं खाई जाती हैं। न तो दूध पिया जाता है, न तो सरपुतिया घोटी जाती है, न तो किराई घोटी जाती है, न तो चना घोटा जाता है। ठीक है, तो जहाँ का जो चीज होती है आप लोग अपने घर का पहले करिए और चीजें बाद में किया करिए। तो इस तरह पारण किया जाता है। पारण में भी देखिए, इसमें जो होती है ना,
चावल बनता है, कढ़ी बनती है, पकौड़ी बनती है, दाल बनती है, दाल चने की बनती है, पूड़ी बनता है। इसमें कच्चा खाना इस दिन नहीं बनता है। कच्चा खाने का मतलब ये कि अगर चावल भी बनता है तो उसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं, क्योंकि पूर्वजों के लिए निकलता है। पूर्वजों के लिए इस दिन कच्चा खाना नहीं निकाला जाता है। जब आप खाना खाने बैठिए उसके पहले क्या करिए, आप जो है खाना जो है अपने पूर्वज के लिए जिसे निकाल दीजिए, पहले निकाल के दे दीजिए पशु पक्षी को, जो भी गाय है कुत्ता है। उसके बाद आप अपना पारण करने बैठे तो सारी चीजें आप साथ में लेके बैठिए। आपको उठना नहीं है, ये नहीं कि मान लीजिए कोई चीज आपको लेना तो आप किचन में जा रही हैं, उठ के सब चीजें जितना भी आपने खाने का बनाया है सब चीजें अपने पास में रखिए। पानी भी आप इस दिन गर्म पानी पिएंगी, क्योंकि ठंडा इसमें कुछ भी नहीं करते। पहला जो आहार है, पहली चीजें जो आप खाएंगी सब गर्म खाएंगी इसमें। उसके बाद आप लोग को जब खाने से पहले आपको पशु पक्षी को दे देना, आपने दान कर दिया, पशु पक्षी को दे दिया। अब क्या करना है, आपको जीवतिया बांधना है। जीवतिया कैसे बांधना है, बच्चे को आपको बैठाना, जो भी आपका बच्चा है उसको बैठा लीजिए, और उसके बाद जीवतिया में गांठ लगाई जाती है। जितने बच्चे हैं उतनी गांठ उस जीवतिया में लगाई जाती है। फिर हर बच्चे को एक एक करके उस जीवतिया को पहनाया जाता है। पहना के 10-15 मिनट हर बच्चे के गले में छोड़ दीजिए। उसके बाद माताएं क्या करती हैं, वो जीवतिया अपने गले में धारण कर लेती हैं। जो सोने चांदी की जीवतिया होता है उसके साथ भी ऐसा ही करती हैं। पहले बच्चों के गले में डालती हैं, फिर अपने गले में डाल देती हैं। फिर जो चांदी या चाहे सोने की जीवतिया होती है उसको हमेशा के लिए, कुछ दिनों के लिए, जब तक ये पितरपक्ष चलता है तब तक आप लोग को ये जीवतिया जरूर पहनना चाहिए। उसके बाद भले आप निकाल दीजिए। जो धागे की आपकी जीवतिया होती है, जो आपने धागे का बच्चे को पहनाया है, वो भी पितरपक्ष तक आप लोग को पहनना चाहिए। उसके बाद उसको क्या करना है, साल भर के लिए रख देना है। अगर आप पहन सकती हैं जीवतिया तो बहुत सही है, क्योंकि जीवतिया गले से निकाला नहीं जाता है, लेकिन आजकल कोई पहनता नहीं है, सब लोग रख देते हैं। उसके बाद साल भर तक उस जीवतिया को ऐसे ही रखा जाता है। साल भर के बाद उसका विसर्जन किया जाता है जब नई जीवतिया आती है। और जो आपने प्रसाद में धागा चढ़ाया है वो बच्चों के गले में डाल दीजिए। बच्चे 3-4 दिन, जितना दिन भी उनको पहनना हो पहने। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने बच्चे को खुले दिल से आशीर्वाद देना है, क्योंकि ये व्रत आप अपने बच्चे के लिए रखी हैं तो देना है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, संतान अगर आपके पास है तो ये व्रत आपको रखना चाहिए। लड़की लड़के का भेद नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान ने संतान अगर दिया है, संतान का मतलब संतान है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, तो दोनों के लिए आप लोग व्रत रखें। जिनकी बेटी हैं उन बहनों, उन माताओं से भी निवेदन है कि आप लोग भी इस व्रत को जरूर करिए, क्योंकि बेटी किसी से कम नहीं है। बेटी की भी लंबी आयु भगवान करें, वो भी सुखी रहे, संपन्न रहे। हर माता यही चाहती है। तो बेटी बेटा दोनों के लिए व्रत है। कोई भेदभाव व्रत में नहीं होना चाहिए। खासकर जीवतिया का व्रत ये संतान के लिए है, क्योंकि यहाँ पे संतान व्रत के लिए रखा गया। बेटी बेटा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तो जो भी आपके पास ऐसा करिए, दान करिए। और उसके बाद जब आप पारण करने बैठेंगी तो सिंदूर और तेल लेके बैठेंगी। सिंदूर का टीका लगाएंगी दीवार पे जहां आप बैठ रही हैं, तेल का टीका लगाएंगी, फिर उसको अपने मांग में लगाएंगी, थोड़ा सा तेल अपने बालों में लगा लेंगी। उसके बाद से आप तेल सिंदूर अब हमेशा आप लगाने लगेंगी। जिनकी सास नहीं है उनको बना, देखिए मेरी भी सास नहीं है, मैंने कुछ नहीं लगाया है, पहले करके सिंदूर है। तो ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि इस 9 दिन तक कोई मेकअप वेकअप नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। अब नवमी के दिन से, सप्तमी के दिन से जो भी होता है, तो सास के लिए जिनकी नहीं है उनको करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। पहले आप अपने घर का विधान जरूर करिए, क्योंकि हर 10 कदम पे रीत रिवाज बदलते हैं, हर 10 कदम पे जो है परंपराएं बदलती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो मिलती है, मैच करती हैं। तो इस तरह आप लोग को पारण करना। पारण का समय हम आप लोग को बता देते हैं। पारण का समय देखिए जो है, सोमवार को 19 तारीख को आपका 6:38 के बाद आप पारण कर सकती हैं, लेकिन दोपहर से पहले आपको पारण करना। दोपहर के बाद पारण अच्छा, मतलब ठीक नहीं माना जाता है। दोपहर के बाद पारण ठीक नहीं माना, किसी भी व्रत का पारण जो है दोपहर के बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें लोग कहते हैं थोड़ा सा खर करना चाहिए। खर का मतलब ये है कि थोड़ा, मान लीजिए कि पारण का समय ये है तो थोड़ा आधा 1 घंटा आगे कर देना चाहिए। तो जिउतिया में जितना ही लोग कहते हैं देर से पारण करो उतना ही खर होता है। और इस दिन आप लोग को गर्म चीजें पीनी है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि गला आपका खराब हो जाएगा ठंडा पानी पीने से। क्योंकि 2 दिन का आपने व्रत किया, 2 दिन का नहाए खाए में भी कोई कुछ खाते आप लोग नहीं हैं। पारण के खाना में लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्वजों के लिए बन रहा है, पूर्वजों का खाना आप निकालेंगे। तो
तो आप खुद पारण करेंगे, इतना कठिन व्रत करके आप उठेंगे। तो अगर आप लोग के यहाँ लहसुन प्याज नहीं पड़ता, जिनके क्या मांस मछली खाई जाती है उनकी बात अलग है, लेकिन जिनके क्या नहीं ये सब चीजें खाई जाती है उनके घर लहसुन प्याज नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह पारण है। और ज्योतिया का भी हमने वीडियो आप लोग को दे दिया है। तो पारण की विधि यही है, इस तरह करना चाहिए। जो आपने छू दिया उसको दान कर दीजिए। अगर हो सके तो पका हुआ खाना भी किसी ब्राह्मण को आप बुला के एक ब्राह्मण को खिला सकती हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी सास नहीं तो किसी ब्राह्मण की स्त्री को बुला के आप उनको आंगन में बैठा दीजिए, उनको आसन दीजिए बैठने के लिए, पीढ़ा चाहे उसको कभी भी उस पर टेबल ओबल पे नहीं बैठाना चाहिए, जमीन पे ही खिलाना चाहिए। अगर जिनकी सास नहीं हो उनके लिए बता रहे, किसी ब्राह्मण महिला को आप बुलाइए, उनको खाना खिलाइए। खाना खिलाने के बाद उनको दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा देने के बाद उनका चरण स्पर्श करिए और आशीर्वाद ले। अगर आप ये काम करती हैं तो समझिए सचमुच आपने अपनी सास की विदाई कर दी है। ऐसे आप अगर नहीं कर सकती हैं तो आप सीधा निकालिए, सीधा दीजिए, कुछ दक्षिणा दे। दक्षिणा हम लोग इसलिए देते हैं ना क्योंकि देखिए हम लोग तेल नहीं देते, इसमें तेल नहीं देते हैं, कुछ चीजें हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो उसीलिए देखिए हाँ तेल नहीं देते हैं, अग्नि नहीं देते, मतलब आग जो ईंधन होता है, ईंधन और जो चीज नहीं दे पाते हैं, तेल उल नहीं दे पाते, उसलिए हम लोग दक्षिणा देते हैं कि जो खाना बनाएगा वो ईंधन मतलब जो आग जलाएगा उसका भी इसमें पैसा हम लोग ऐड कर देते हैं। कि इस तरह आप लोग को पूरा पारण की विधि करनी चाहिए। ऐसे करने से आप लोग को द्वितीय व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो ये पसंद आया करे तो प्लीज शेयर और लाइक कर दिया करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग को एक बार फिर से ज्योतिया की बहुत बहुत बधाई। हर माता को, हर बहन को भगवान आप लोग के बच्चों की लंबी आयु करे, उन्नत करे बच्चे आप लोग की, आप उनका उज्जवल भविष्य हो, भगवान से यही कामना है। धन्यवाद जी।